Oxy MBBS, one-step solution for all medical studies. Hi friends, welcome back in this series of lectures on the milk. तो friends, अब तक हम इतने सारे सब टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं and now we are going to discuss what is pasteurization and how can we keep our milk clean and safe. तो चलिए friends शुरू करते हैं कि what is pasteurization and how can we keep our milk clean and safe. Now friends, as this subtopic that is pasteurization is very important for the theory exam point of view because theory exam में SAQ type of क्वेश्चन आता है आपकी एग्जाम में इन PSM, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इस सब टॉपिक को इस तरह से कवर किया है सो दैट यू कैन प्रेजेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी इफेक्टिवली। तो फ्रेंड्स, पास्चराइजेशन के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ पास्चराइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन, उसके बाद टेस्ट्स टू डिटरमाइन वेदर द मिल्क इज प्रॉपरली पास्चराइज्ड और नॉट, और उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ द पास्चराइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द पास्चराइजेशन। सो इट इज हीटिंग ऑफ मिल्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू किल द पैथोजेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द मिल्क विद मिनिमल चेंज in the composition, flavor and nutritive value of the milk. मतलब फ्रेंड्स, पास्चराइजेशन के टाइम पर पैथोजेंस को तो किल करना ही है, साथ में हमारे जो मिल्क की कंपोजिशन है, जो फ्लेवर है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो बहुत ही कम चेंज होनी चाहिए। अब यहाँ कंपोजिशन से मतलब ये है कि मिल्क की जगह कोई और दूसरी टाइप की चीज नहीं बननी चाहिए। फ्लेवर से मतलब ये है कि उसका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल मिल्क होता है वो बहुत टेस्टी होता है, और अगर टेस्टी नहीं रहेगा मिल्क तो उसको यूज कैसे कर पाएंगे। दैट इज वाई फ्लेवर के अंदर बहुत ही कम चेंज होना चाहिए, और जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसके अंदर तो कोई भी और चेंज भी हो तो बहुत ही कम चेंज हो, क्योंकि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, उसके अंदर का कोई भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पास्चराइजेशन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप इस पिक्चर के अंदर ये चीज देख रहे होंगे कि व्हाट इज दिस। सो इट इज जस्ट स्टीरर। स्टीरर का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है। स्टीरर जो किसी भी चीज को हिलाता है, जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनको मिक्स करता है। तो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन हम इस स्टीरर की हेल्प से इस मिल्क को, जो कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर मिल्क हीट हो रहा है, उसके अंदर मिल्क को कंटिन्यूअसली हिलाते रहते हैं। अब हिलाते क्यों हैं? बिकॉज ईच पार्टिकल ऑफ द मिल्क इज हीटेड प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पास्चराइजेशन। सो इट इज हीटिंग ऑफ मिल्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू किल pathogens with minimal change in composition, flavor and nutritive value of the milk. Now friends, on the basis of specific temperature and specific period of time, there are mainly 4 methods of pasteurization. Now friends, methods of pasteurization. So these are 4 methods of pasteurization. One is wet or Holder's method. Second is high temperature for short time method. It's a short form, that is HHST is most commonly used. This method is also called flash pasteurization and also called batch pasteurization. Third method is higher temperature for shorter time method, and for it HTST short form is used. And the fourth method is ultra high temperature method and its short form UHT is used. Now friends, हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है इन सारी मेथड्स को याद करने के लिए, और इन सारी मेथड्स के अंदर इतने पॉइंट्स जो हैं इनको सब अपन आसानी से याद कर लेंगे। वो कैसे? जस्ट अज्यूम फॉर अ व्हाइल दैट इट इज अ विलेज, और विलेज के अंदर तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, होम या हाउस। और अज्यूम करो कि होम और जो हाउस है उसके अंदर इस तरह से मिल्क को हीट किया जाता है। और ये क्या है फ्रेंड्स, मुझे बताइए। ये है स्टोव टॉप, जिसके ऊपर मिल्क को हीट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि व्हाट इज दिस, इट इज स्टीरर। तो फ्रेंड्स, इस विलेज के अंदर से जो वी है और जो एच है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि मुझसे बना लो सबसे पहली मेथड, दैट इज कॉल्ड वेट और होल्डर्स मेथड। और इस मेथड के अंदर हम टेम्परेचर लेते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका अगर एवरेज लें तो इट इज नियरली 64 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम होता है वो कितना होता है? मोर देन और इक्वल टू 30 मिनट्स। अब इस मेथड के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो क्या पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स? मिल्क इज स्टीर्ड कॉन्स्टेंटली
so that each particle of the milk is heated properly. दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि after heating for 30 minutes the milk is rapidly cooled to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों कूल करते हैं इसको फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि दिस मेथड कैन बी कैरिड आउट एट होम ऑन द स्टोव टॉप। और सबसे रिवोल्यूशनरी पॉइंट जो है वो ये है कि दिस मेथड इज रिकमेंडेड फॉर स्मॉल एंड रूरल कम्युनिटीज। अब ये रूरल आपको रिमाइंड कराएगा कि रूरल से क्या बनाना है आपको, विलेज। ये जो विलेज है जो हमने सबसे पहले अज्यूम करा था, सपोज किया था, उसके अंदर जो विलेज है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रूरल कम्युनिटीज। विलेज के अंदर छोटे छोटे होम हैं वो आपको रिमाइंड कराएंगे कि स्मॉल एंड रूरल कम्युनिटीज। नाउ फ्रेंड्स, इन मेथड्स के लिए जो 3 मेथड्स और बची हुई हैं, इनके लिए क्या करना है, बस ये टेम्परेचर और टाइम के साथ खेलना है। कैसे? अब मैं क्या करने वाला हूं कि जो 64 डिग्री सेंटीग्रेड है इसके अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कर देता हूं, तो ये कितना बन जाता है, 68 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो टाइम है उसको 30 मिनट से कम करके लेस देन 30 मिनट्स कर देते हैं। मतलब फ्रेंड्स, टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, और टाइम को क्या किया, डिक्रीज किया। तो इस मेथड का नाम क्या होना चाहिए, इसके बेस पर हाई टेम्परेचर या हाई हीट फॉर शॉर्ट टाइम, क्योंकि टाइम डिक्रीज किया ना इसीलिए शॉर्ट टाइम, और टेम्परेचर इंक्रीज किया इसीलिए हाई टेम्परेचर। दैट इज वाई सेकंड मेथड इज कॉल्ड हाई टेम्परेचर और हाई हीट फॉर शॉर्ट टाइम मेथड। अब टेम्परेचर बोलो या हीट बोलो, दोनों बात एक ही है, बट यहां पर जो सेकंड मेथड होती है उसके अंदर हम हाई हीट टर्म को यूज करते हैं, और उसी के बेसिस पर यह शॉर्ट फॉर्म बनता है, हाई हीट फॉर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई हीट, हाई हाई, शॉर्ट शॉर्ट, हाई हीट फॉर शॉर्ट टाइम मेथड। एंड नाउ फ्रेंड्स, थैंक गॉड इसके अंदर हमको कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, दूसरी मेथड के लिए हमने 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज किया था, बट जो तीसरी मेथड है उसके लिए क्या करने वाले हैं, हम 8 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले हैं। ओके, मतलब फ्रेंड्स अब हमें कौन सी टर्म का यूज करना पड़ेगा, हाई से ऊंची टर्म कौन सी होती है, हायर। दैट इज वाई इसका नाम पड़ जाता है हायर टेम्परेचर। दूसरी बात, टाइम की तरफ आते हैं। टाइम था मोर देन और इक्वल टू 30 मिनट्स, उसको डिक्रीज करके मोर देन और इक्वल टू 15 सेकंड्स तक ले आते हैं, मतलब मिनट से सेकंड्स पर आ गए हैं। तो समझिए फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं कि टाइम को भी डिक्रीज किया और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मतलब 4 से ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब 8 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या होता है, हायर टेम्परेचर फॉर शॉर्टर। यहां पर शॉर्ट था और उसकी कंपेरेटिव वैल्यू क्या होती है, जो ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टर। तो शॉर्टर टाइम, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म जो यूज करते हैं वो HTST यूज करते हैं। तो थर्ड मेथड क्या हो जाती है, हायर टेम्परेचर फॉर शॉर्टर टाइम मेथड। और 64 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर कितना हो जाता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब थर्ड मेथड जो है उसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर यूज करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इस मेथड के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। ये क्या बोलती है मेथड्स की, आफ्टर हीटिंग फॉर मोर देन और इक्वल टू 15 सेकंड्स द मिल्क इज रैपिडली कूल्ड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एज दिस मेथड इज फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, दैट इज व्हाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लार्ज वॉल्यूम ऑफ मिल्क कैन बी पास्चराइज्ड विद इन फ्यू आवर्स, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड मोस्ट वाइडली। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली मेथड थी वेट और होल्डर्स मेथड, वो स्मॉल एंड रूरल कम्युनिटीज के लिए रिकमेंड की जाती थी, और जो थर्ड मेथड है हायर टेम्परेचर फॉर शॉर्टर टाइम मेथड, वो मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब क्या करने वाले हैं, 64 डिग्री सेंटीग्रेड से जस्ट डबल टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, मतलब प्लस 64 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली, तो इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 125 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और टाइम को 30 मिनट्स था सबसे पहली मेथड के अंदर, और टाइम को जस्ट फ्यू सेकंड्स कर दिया, मतलब टाइम बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं कि मिल्क इज रैपिडली हीटेड एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 स्टेजेस, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इन द फर्स्ट स्टेज देयर इज नॉर्मल हीटिंग, इन द सेकंड स्टेज देयर इज हीटिंग अंडर हाई प्रेशर। और हीटिंग
करने के बाद तो आप जानती हैं फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, रैपिडली कूल करने वाले हैं और जो भी मिल्क हमने कूल कर लिया है उसको रैपिडली पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स बस एक बात ध्यान रखना है कि जो सेकंड मेथड है उसके अंदर HHST शॉर्ट फॉर्म जो यूज करते हैं वो HHST यूज करते हैं और जो थर्ड मेथड है उसके अंदर HTST शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे कि जो सेकंड मेथड है उसके अंदर हीट टर्म का यूज करना है? तो इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, क्या करना है, सेकंड मेथड के अंदर सेकंड ये लिखना है ऐसा, और ये जो 2 नंबर है ये आपको रिमाइंड कराएगा कि H जो है वो 2 टाइम्स आना चाहिए। अगर सेकंड मेथड ले रहे हैं तो उसके अंदर H जो है वो 2 टाइम आना चाहिए। बस फ्रेंड्स इस तरह से आप याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड के अंदर क्या आता है, टी आता है। तो थर्ड मेथड के नेम में टी आना चाहिए, मतलब HT मतलब टेम्परेचर टर्म का यूज होना चाहिए। इन दोनों तरीकों से आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ पाश्चराइजेशन के लिए बस आपको क्या करना है, ये विलेज को अपने माइंड में लाना है बस। और विलेज के अंदर तो क्या क्या हो रहा था वो आप जानती हैं, बहुत सारे होम और होम्स के अंदर इस तरह से मिल्क को हीट किया जाता था। सिंपल। नाउ फ्रेंड्स हमने मिल्क को बढ़िया अच्छी तरीके से पाश्चराइज कर लिया, बट दिस मिल्क इज प्रॉपरली पाश्चराइज्ड और नॉट, इट इज टेस्टेड बाय सम टेस्ट्स एंड दिस टेस्ट आर PSC। अब P से होता है फॉस्फेटेज टेस्ट, S से होता है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट और जो C है उससे होता है कोलिफॉर्म काउंट टेस्ट। फॉस्फेटेज टेस्ट है उसकी क्या खासियत है, इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ पाश्चराइजेशन एंड दिस टेस्ट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। अब ये मोस्ट वाइडली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी फास्ट। अब स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट के अंदर क्या खासियत है, एनफोर्स्ड लिमिट ऑफ दिस टेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 30,000 बैक्टीरिया और पैथोजेंस पर ml ऑफ द पाश्चराइज्ड मिल्क। कोलिफॉर्म काउंट टेस्ट एनफोर्स्ड लिमिट इज लेस देन और इक्वल टू 10 पैथोजेंस और 10 कॉलोनीज पर ml ऑफ द पाश्चराइज्ड मिल्क, बट स्टैंडर्ड सेज दैट नो कोलिफॉर्म शुड बी प्रेजेंट इन द मिल्क। नाउ फ्रेंड्स दीज 2 टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, दैट इज व्हाई इन टेस्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि व्हाट आर दीज 2 टेस्ट। नाउ फ्रेंड्स जैसा कि ये नाम फॉस्फेटेज हमको बताता है कि कोई भी जो टेस्ट आप परफॉर्म करने वाले हैं उसको फॉस्फेटेज से आपको लिंक करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, जो रॉ मिल्क होता है उसके अंदर आप जानते हैं कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स होते हैं। जब इस मिल्क को हम हीट करते हैं ड्यूरिंग पाश्चराइजेशन एट हाई टेम्परेचर दैट इज अराउंड 64 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ज्यादा, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है ये हो जाता है डिस्ट्रॉय, मतलब ये वाला एंजाइम कंप्लीटली पाश्चराइज्ड मिल्क के अंदर एब्सेंट रहेगा। और दूसरी तरफ अगर मिल्क अच्छी तरह से पाश्चराइज नहीं हुआ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम रह जाएंगे। या तो कहो अच्छे से पाश्चराइज नहीं हुआ, या पाश्चराइज तो हो गया था, ये पाश्चराइज तो हो गया है बट इसके अंदर कुछ रॉ मिल्क का कंटेंट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर मिल्क, या जिसे कहते हैं कंटेमिनेटेड मिल्क विद द रॉ मिल्क। तो फ्रेंड्स ये 2 सैंपल हैं, ये वाला जो सैंपल है ये कंप्लीटली पाश्चराइज्ड है तो इसके अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या होगा, डेफिशिएंट। और जो दूसरा सैंपल है उसके अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स आर प्रेजेंट बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीटली पाश्चराइज्ड मिल्क और इट इज कंटेमिनेटेड मिल्क। नाउ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक डाई होती है जिसे कहते हैं डाई सोडियम पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है उसके साथ बॉन्ड बनाती है और बॉन्ड बनाकर येलो कलर प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स एज इन दिस सैंपल देयर इज नो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, दैट इज व्हाई ये बेचारी डाई जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगी, खुली पड़ी रहेगी। इसीलिए जो मिल्क है, जो सैंपल है उसका कलर नहीं चेंज होगा, मतलब ये व्हाइट का व्हाइट ही रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ये वाले सैंपल के अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म बॉन्डिंग विद द एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म येलो कलर कॉम्प्लेक्स। सो कलर ऑफ मिल्क चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू येलो। अब फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना कि जो इंटेंसिटी ऑफ द कलर है, अब ये बहुत ज्यादा येलो है, ये कम येलो है, ये और कम येलो है, ये लाइट की तरफ है। दैट इज व्हाई जिस सैंपल के अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम की क्वांटिटी ज्यादा होगी उस सैंपल के अंदर कलर की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस डाई विल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मोर नंबर ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम एंड दे विल प्रोवाइड मोर इंटेंसिटी ऑफ द कलर। तो फ्रेंड्स ये जो कलर है येलो कलर कॉम्प्लेक्सेस वो आपको बता देंगे कि हम
हमारा मिल्क जो है वो अच्छे से पाश्चराइज हुआ या नहीं हुआ। अगर येलो कलर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो मिल्क को हमको फिर से क्या करना है, पाश्चराइज। तो फ्रेंड्स ये जो फॉस्फेटेज टेस्ट है ये कितना सिंपल है और कितना टाइम एफिशिएंट है, मतलब कितनी जल्दी फास्ट हो जाता है, इसीलिए इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। नाउ फ्रेंड्स आफ्टर फॉस्फेटेज टेस्ट वी हैव कोलिफॉर्म काउंट टेस्ट। तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, ये है 1 ml पाश्चराइज्ड मिल्क एज अ सैंपल। अब इस सैंपल को क्या करते हैं, पेट्री डिश के अंदर डाल देते हैं, उस पेट्री डिश के अंदर जिसके अंदर पहले से वायलेट रेड बाइल अगार था। अब क्या करते हैं, इस पेट्री डिश को 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 24 आवर्स इंक्यूबेट होने के लिए रख देते हैं। नाउ फ्रेंड्स इट इज ऑब्वियस दैट अगर सैंपल के अंदर ज्यादा पैथोजेंस होंगे तो ये इस बाइल अगार पर ज्यादा ग्रोथ शो करेंगे, ज्यादा कॉलोनीज का फॉर्मेशन करेंगे लाइक दिस, और अगर कम होंगे तो इस टाइप की कॉलोनीज का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब कम क्वांटिटी में, और अगर बिल्कुल ही नहीं होंगे तो जीरो फॉर्मेशन। बट फ्रेंड्स आइडियल कंडीशन तो कुछ होती ही नहीं है, मतलब जीरो नाम की कोई चीज नहीं होती है ना, 100% नाम की कोई चीज होती है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो वाला सैंपल ठीक ठाक रहेगा जिसके अंदर कॉलोनीज का फॉर्मेशन तो होता है बट बहुत कम, इट इज लेस देन 10 per ml, then it is okay. But if colonies are more than 10 per ml, then it is not okay. And this limit is called less than 10 per ml is called enforced limit of this taste, and it is 10 per ml of the pasteurized milk. Now friends, जो fourth point है हमारा pasteurization के अंदर वो क्या है, efficiency of the pasteurization. अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हम मिल्क को क्यों 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चराइजेशन करने के बाद कूल करते थे। तो चलिए देखते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ द पाश्चराइजेशन इज नियरली 90%, मतलब 90% पैथोजेंस को ये कील कर देती है, और इन 90% पैथोजेंस के अंदर ये उनको भी कील कर देती है जो हीट रेजिस्टेंट पैथोजेंस है, लाइक माइकोबैक्टीरियम, क्यू फीवर जैसे ऑर्गेनिजम्स। बट फ्रेंड्स ड्यूरिंग पाश्चराइजेशन हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर मतलब बढ़ाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बड़े आइडियल टाइप के जो क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर पर ग्रोथ शो करते हैं, मतलब थर्मोड्यूरिक ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरियल स्पोर्स आर सच ऑर्गेनिजम्स विच शो ग्रोथ व्हेन टेम्परेचर राइजेस। मतलब इनकी अगर ग्रोथ डिक्रीज करनी है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, और इसी के कारण तो फ्रेंड्स हम मिल्क को फटाक से तुरंत रैपिडली सडनली 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल करने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एफिशिएंसी ऑफ पाश्चराइजेशन इज, तो इट इज 90%। नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग दैट जो पाश्चराइज्ड मिल्क आप मार्केट से लेकर आते हैं उस मिल्क को आपके घर के अंदर, अब घर के अंदर से मतलब ये है एट रूम टेम्परेचर 12 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। तो अच्छी बात तो ये है कि जैसे ही आप मार्केट से लेकर आते हैं उसको तुरंत रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं लाइक थर्मोड्यूरिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियल स्पोर्स जो हायर टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर ग्रोथ शो करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके कारण क्या होता है, हमारा जो मिल्क होता है वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो खराब होने से बचाने के लिए हमारे पाश्चराइज्ड मिल्क को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब टॉपिक अंडर द मिल्क, दैट इज हाउ कैन वी कीप मिल्क क्लीन एंड सेफ। तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जिस जगह पर एनिमल्स को रखा जाता है और जहां पर मिल्क को ड्रॉ किया जाता है इन एनिमल्स के अंदर से, उस प्लेस को बढ़िया साफ सुथरी रखनी चाहिए, मतलब द प्लेस वेयर द एनिमल्स आर हाउस्ड एंड मिल्क्ड मस्ट बी सैनिटरी। दूसरी बात, द अडर्स ऑफ द एनिमल्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर मिल्किंग। तीसरी बात, द मिल्कमैन्स हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर मिल्किंग, बट इफ पॉसिबल देन मिल्किंग मशीन शुड बी यूज्ड। अब मिल्क जिस यूटेंसिल के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर हम कलेक्ट कर रहे हैं, दैट कंटेनर मस्ट बी स्टेराइल एंड वेल कवर्ड। अब क्या करते हैं, इस कंटेनर को एक बड़े रेफ्रिजरेटर के अंदर फटाक से जाके रख देते हैं एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप जानते हैं कूल क्यों करते हैं हम मिल्क को, ऑब्वियसली फ्रेंड्स टू रिटार्ड द बैक्टीरियल ग्रोथ। और इसके बाद मिल्क को पाश्चराइज कर देते हैं, और पाश्चराइज करने के बाद बढ़िया अच्छे से पैकेजिंग वगैरह कर देते हैं मिल्क की, टेट्रा पैक वगैरह बड़े बड़े पैक होते हैं ना, उनके अंदर बढ़िया पैकिंग कर देते हैं और बढ़िया ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब वो जो ट्रांसपोर्ट जो करते हैं हम, दैट मस्ट बी कंटेमिनेशन फ्री। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मिल्क को बढ़िया साफ सुथरा, उसको क्लीन और बढ़िया सेफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिल्क के अंदर हमने वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो हमारी पीजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी थियरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आप
इन वीडियोस को बड़ी ईमानदारी से देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मिल्क से रिलेटेड किसी भी एग्जाम उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो वो आपका 100% करेक्ट होना है। एंड फ्रेंड्स, अब तक आपने इस मिल्क से क्या क्या सीखा उसको चेक करने के लिए यू विल गेट अ सेपरेट वीडियो ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन वेरियस पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस टिल नाउ एज अ मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, रेडी रहिए इस मॉक टेस्ट के लिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।